हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को क्या होता है, बहुत ही कंफ्यूज होता है, बहुत ही कंफ्यूजन रहती है उस टॉपिक को लेकर। तो उस टॉपिक का नाम है हमारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो उससे क्या होता है, बहुत ही सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल से लेकर बहुत ही प्रॉब्लम होती है कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाते हैं, कैसे उनकी वैल्यू फाइंड करी जाती है। तो आज हम क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल इस तरीके से समझाऊंगी, इतनी आसान तरीके से समझाऊंगी जिससे कि आपको वो प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी होगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनाई जाती है और कैसे उसकी वैल्यू फाइंड करी जाती है। वैसे ट्रिग्नोमेट्री टेबल की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्यों उसकी रियल लाइफ में क्या जरूरत है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी हर किसी की क्या होती है, हर किसी की एक नीड होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल की क्या नीड है, तो देखिए, अगर मैं आपको क्या करती हूँ, मैं आपको एक चीज देती हूँ कि आपसे एक बात पूछती हूँ कि एक बिल्डिंग है, अगर मुझे उस बिल्डिंग की हाइट पूछनी है मुझे आपसे कि इस बिल्डिंग की हाइट बिना मेंसुरेशन टूल्स के बताओ कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है। तो जहां जहां बिना मेंसुरेशन टूल्स के हमें हाइट बतानी होती है, तो वहां पे क्या काम आता है, हमारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल काम आती है। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल को इस तरीके से सीखेंगे कि आपको वो एक गेम की तरह लगने लगेगी। अगर आपने वो इतनी आसानी से सीख लिया, अच्छे तरीके से सीख लिया, तो आप उसका यूज बहुत आसानी से कर पाएंगे, एग्जाम में उसका यूज बहुत ही इजी तरीके से कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको मेरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी होगी। तो उस सबसे पहले हमें क्या बनानी आनी चाहिए, हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनानी आनी चाहिए। ये है हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल जिसमें हम देखते हैं कि कैसे इसकी वैल्यू फाइंड करी जाती है और कैसे इनकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, एग्जाम में इसकी वैल्यू को यूज करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको साइन कोस टैन कोसेक सेक कोट लिखना पड़ेगा। ठीक है, और हमें यहाँ पे सारे एंगल लिखने पड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 1 2 3 4 ये लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सबको 4 से डिवाइड कर देंगे और इन सब पे हम क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। देखो इस तरीके से। ठीक है, अब देखो बस आपको साइन की वैल्यू अच्छे से समझने की, साइन की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपने साइन की वैल्यू अच्छे से समझ ली तो आप बाकी की वैल्यू सारी बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे 0 से 4 तक काउंटिंग लिखो और सबको 4 से डिवाइड कर दो और उन सब पर आप क्या लगा दो, रूट लगा दो। अब हम देखो क्या करते हैं, 0 अपॉन में 4 है, इन सबको अलग अलग लगा दो रूट। देखो 0 के ऊपर हमने अलग से रूट लगा दिया, 4 के ऊपर हमने अलग से रूट लगा दिया। अब बताओ 0 का रूट क्या होता है, 0 ही होता है ना। और जो 4 का रूट होता है वो क्या होता है, 2 होता है। तो आप अगर 2 को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। 2 से आप 0 डिवाइड करेंगे तो 0 ही तो आएगा। तो इट मीन्स हमारी साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई, हमारी 0 हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइन 30 डिग्री के बारे में। तो सेम जैसे हमने ये करा वैसे ही हम क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री सोल्व कर लेंगे। वो कैसे करेंगे, साइन 30 डिग्री हमारा क्या है, रूट 1/4 है, तो हमने इसको अलग रूट लिख दिया, अलग अलग रूट लिख दिया। ठीक है, 1 के ऊपर भी हमने अलग से रूट लिख दिया और 4 के ऊपर भी हमने अलग से रूट लिख दिया, क्योंकि ये जो रूट है ये सभी का ही तो है, 1/4 दोनों का ही तो है। तो अब देखिए 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है, 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है। तो इट मीन्स हमारी साइन 30 की वैल्यू आ गई 1/2। सेम एज इट इज हम यहाँ पे करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, देखो जो 2/4 है वो सभी वो रूट के, देखो 2/4 दोनों के ऊपर रूट लगा हुआ है ना। तो 2 1 2 2 2 4, तो 2/4 को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो जो रूट आया है, रूट के अंदर जो वैल्यू आई है वो क्या है, 1/2 आई है। तो देखो
हम क्या करेंगे, √1 की वैल्यू, देखो ये सब दोनों के ही तो ऊपर है, अब हमने क्या करा, दोनों को अलग अलग लिख दिया रूट में, ठीक है। तो 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है। 2 का रूट क्या होता है, 2 का तो कोई रूट नहीं होता। तो हमने इसको क्या कर दिया, इस तरीके से लिख दिया, 1/√2 लिख दिया। अब हम बात करते हैं, देखो सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, sin 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो देखो sin 60 डिग्री क्या दिया है, रूट में 3/4 दिया हुआ है, तो मैं क्या कर दूंगी, अलग अलग लिख दूंगी रूट में, √3 के ऊपर अलग से, 3 के ऊपर अलग से रूट लिख दूंगी और 4 के ऊपर अलग से रूट लिख दूंगी। तो देखो 3 का कोई रूट होता है, नहीं होता, तो √3 मैंने एज इट इज लिख दिया। 4 का रूट क्या होता है हमारा, 2 होता है। देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा ना, तो आप ऐसे ही तो करते हैं, √4 की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। तो हमारी sin 60 डिग्री क्या आ गया, √3/2। अब देखिए sin 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो देखो √4/4 दिया हुआ है, तो आपने 4 से 4 क्या करा, कैंसिल कर दिया, तो क्या आया, रूट में 1। तो √1 की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 लिख दिया। तो देखो साइन की वैल्यू आप अच्छे से समझ लो कि साइन की वैल्यू कैसे फाइंड करी जाती है। अब उसके बाद कोस की वैल्यू निकालना तो बहुत इजी है, वो कैसे करेंगे, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, देखो यहाँ हम उल्टा लिख देंगे। देखो जैसे साइन, देखो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हमारी कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3/2 है, तो कोस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से उल्टा करके चल देंगे। देखो यहाँ पे 1, यहाँ √3/2, यहाँ 1/√2, यहाँ 1/2 और यहाँ 0। तो कोस जो होगा वो इस तरीके से होगा, जो वैल्यू यहाँ पे है वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी, जो वैल्यू यहाँ है वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी, जो यहाँ है वो यहाँ आ जाएगी, जो यहाँ है वो यहाँ आ जाएगी। इस तरीके से हम कोस की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं हम tan पर। तो देखो जो tan है वो किसके इक्वल होता है, tan की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। देखो आप जब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि tan किसके इक्वल होता है। जो tan है वो किसके इक्वल होता है, हमारा साइन बटे कोस के इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू को आपस में डिवाइड कर देंगे, तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, tan की वैल्यू आ जाएगी। वो कैसे, देखो 0 अपॉन में 1 है, तो देखो आप क्या करोगे, 1 को 0 से डिवाइड करो। देखो 1 से हम क्या करेंगे, 0 डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो tan 0 डिग्री हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम tan 30 डिग्री की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो 1/2 है और यहाँ पे क्या, देखो हम आपस में डिवाइड कर देंगे तो ये tan की वैल्यू निकलती जाएगी। मैंने आपको बताया ना क्यों करा हमने डिवाइड, क्योंकि tan जो होता है वो हमारे किसके इक्वल होता है, साइन बटे कोस के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे क्या है, √3/2 है। तो देखो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/√3 आ गया। तो हमारा जो tan 30 है वो क्या हो गया, 1/√3 हो गया। अब हम बात करते हैं tan 45। तो साइन की वैल्यू क्या है, 1/√2 और cos 45 की वैल्यू है 1/√2। तो देखो 1 से 1 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, तो ये सब कैंसिल हो गया। तो हमारी जो वैल्यू बची वो क्या बची, 1 बची। तो tan 45 हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। सेम एज इट इज हम 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। tan 60 डिग्री क्या होता है, तो मैं साइन और कोस दोनों की 60 डिग्री की वैल्यू लिख देती हूँ। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमारी √3/2 और cos 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरी जो tan 60 डिग्री की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, √3 आ जाएगी। √3/1 इट मींस √3 भी लिख सकते हैं हम, है ना। अब बात करते हैं tan 90 डिग्री की वैल्यू। तो देखो tan 90 डिग्री वैल्यू क्या आएगी, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है। अगर आप 0 से 1 डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा, इट मींस अनंत संख्या आएगी, ठीक है। तो हम इंफिनिटी का साइन कैसे लगाते हैं, इस तरीके से लगाते हैं। अब हम आते हैं कोसेक पे। तो कोसेक की देखो आपने tan की वैल्यू भी इजी तरीके से सीख ली है, ठीक है। तो ये है हमारा कोसेक। अब देखो कोसेक किसके इक्वल होता है, जो हमारा कोसेक है
वो ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। जब आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए जो कोसेक है वो किसके इक्वल होता है, 1/sin थीटा के इक्वल होता है ना। तो हम क्या करेंगे, कोसेक में क्या करेंगे, किसकी वैल्यू लिखेंगे, जो साइन थीटा की वैल्यू है वो वैल्यू हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो किसकी वैल्यू निकल आएगी, हमारी कोसेक की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 0 है, अब 0/0 के नीचे कुछ नहीं, तो हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। ठीक है, जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। तो 0 से हम 1 डिवाइड, आपको पता है 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंफिनिटी। सेम एज इट इज, आप देखो 1/2 है, 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा। तो 1 लिखने की आपको नीड नहीं है। यहाँ पे 1/√2 है तो √2/1 आ जाएगा, √3/2 है तो 2/√3 आ गया। यहाँ पे 1 है, जब आप 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही तो आएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 लिख दिया। अब आप करोगे मैम कैसे आया, तो देखो मैं एक तरीका से, मैं एक और एग्जांपल लेकर समझा देती हूँ। देखो कोसेक हमारा 1/sin के इक्वल होता है ना, तो जैसे मैं ये ले लेती हूँ, जैसे 1/2, तो देखो 1 लिख दिया, साइन की वैल्यू क्या है, 1/2 है। जब मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो 1 इंटू में 1/2 है, तो मैं इधर लेकर जाऊंगी तो 2/1 हो जाएगा, है ना। तो देखो 1 से 1 कैंसिल, तो क्या आया, 2 तो आया। आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, बट ये बहुत इजी तरीका है। ठीक है, तो हमने क्या करा, कोसेक में साइन की जितनी भी वैल्यू है वो हमने रेसिप्रोकल कर दिया। अब देखो आपने कोसेक की भी बहुत इजी तरीके से वैल्यू फाइंड करना सीख लिया, है ना। सेम ऐसे ही हम सेक की वैल्यू भी फाइंड करना सीख लेंगे, क्योंकि देखो सेक किसके इक्वल होता है, 1/cos के इक्वल होता है। तो cos की जितनी भी वैल्यू है वो आप क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे, तो हमारी सेक की वैल्यू निकल आएगी। तो 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ही तो होगा। √3/2 है तो 2/√3 हो गया, 1/√2 है तो √2/1 हो गया, 1/2 है तो 2/1 हो गया, 0 है तो, अब देखो 0 है, 0 के नीचे कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है। ठीक है, तो इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो गया, 1/0 हो गया। तो 1/0 इक्वल टू में क्या हो गया, इंफिनिटी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंफिनिटी। अब हम आते हैं कोट पर। जो कोट थीटा है वो किसके इक्वल होता है, साइन किसके इक्वल होता है, 1/tan के इक्वल होता है। ठीक है, तो कोट में हम क्या कर देंगे, tan की सारी वैल्यू रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 0 दिया हुआ है, तो 0 के नीचे कुछ नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आया, 1/0 है, तो 1/0 इक्वल टू में इंफिनिटी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इंफिनिटी। अब देखो 2/√3 है, तो सॉरी, तो 10 में देखेंगे ना, क्योंकि कोट हमारा 1/10 के इक्वल होता है। तो 1/√3 है तो क्या हो गया, √3/1। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/√3। इंफिनिटी है, तो यहाँ पे देखो इंफिनिटी का वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे जो कोट 90 डिग्री है वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अब देखिए आपने, अगर आपने इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को आसानी से समझ लिया है तो आप इसको आसानी से एग्जाम में बहुत आसान तरीके से यूज कर सकते हो, क्योंकि देखो हर एंगल का अपना अलग अलग पैटर्न होता है। आपको याद रखना होगा कि कैसे इसकी वैल्यू स्टेप बाय स्टेप चेंज होती है। तो आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल समझ आई या नहीं आई। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।